अहमद खान न्याजी ने जो कॉल दी हुई है, क्या वो प्रोटेस्ट कामयाब होगा? आगे उसका रुख कहाँ पर होगा? इस पार्टी के अंदर ज़रूरत है जो लोग इमरान खान को रिहा करवा सकें। इमरान खान की दिन ब दिन तबीयत नासाज होती नजर आ रही है, चला जेल की तरफ जा सकता है। जी नाज़रीन, आपने सुना सरदार साहब का। इमरान खान साहब जिस बंदे पे हाथ रखते हैं, चाहे खंबा है, क्या खंबा इमरान खान को रिहा करवाएगा? या वो रिहाई करवाने वाले में कोई क्वालिटी होनी चाहिए, उसका कोई फेस होना चाहिए? क्या समझे आप? टिकटों में भी बहुत बड़ी गलती हुई है, जैसे रावलपिंडी शहर में शेख रशीद के मुकाबले में जिसको टिकट दिया गया, क्या ये पीटीआई की बहुत बड़ी नाकामी नहीं है? बहुत नामवर लोगों को पीछे किया गया, इसमें किसका हाथ हो सकता है? क्या समझे? बैरिस्टर अली गौर साहब बेबस है। शेर अफजल मरवत और अली मीन गंडापुर को और अहमद न्याजी साहब को क्या पैगाम देना चाहते हैं, और अगले लाए अमल के हवाले से आप क्या कहते हैं? शेर अफजल मरवत साहब और अली मीन गंडापुर साहब के लिए कि आप भी निकलें, आप ये इंतज़ार ना करें अपने खान की खातर। उस काफिले का मुंह अडयाला जेल की तरफ होना चाहिए और इमरान खान की रिहाई, उनको अस्पताल में शिफ्ट किया जाए, उनका इलाज किया जाए। तो सच की तलाश सरदार तैयब साहब, इनसे मैं गुफ्तगू करता हूँ कि 9 मई को जो स्वाबी में अहमद खान न्याजी ने जो कॉल दी हुई है, क्या वो प्रोटेस्ट कामयाब होगा? आगे उसका रुख कहाँ पर होगा? पार्टी के अंदर बहुत सारे मामलात हैं। किन लोगों की इस पार्टी के अंदर ज़रूरत है जो लोग इमरान खान को रिहा करवा सकें? जी सरदार तैयब साहब, बड़े टाइम से आप कवर करते आ रहे हैं अडयाला जेल को, इस्लामाबाद, क्या देख रहे हैं? इमरान खान की दिन ब दिन तबीयत नासाज होती नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया शौकत मुगल साहब अपने प्लेटफॉर्म पे बात करने का मौका देने का। जैसे कि आपको मालूम है कि इमरान खान साहब के बड़े ही मुखलिस और बड़े पुराने साथी और उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके भांजे हैं अहमद खान न्याजी साहब। उनकी जानब से 8 मई को जिस तरह लॉन्ग मार्च की कॉल दे रखी है और वर्कर्स की के हवाले से उन्होंने ये कॉल दी है तमाम वर्कर्स को, और जितने भी पीटीआई के जनरल लोग हैं उनको दिए, और सारी दुनिया जानती है कि अहमद खान न्याजी के इमरान खान से क्या तल्लुक है। अब बदकिस्मती यह है कि यहाँ चंद एक अलाकार बन जाते हैं हमारे अपनी सफ़ों में, वो अलाकार बन के जो है वो कोई वज़ीर आला का अलाकार बन जाता है, किसका अलाकार बन जाता है वो, फिर इस तरह के उनके खिलाफ भी एक घिनौनी किस्म की साजिश, फजूल किस्म की ट्वीट्स वगैरह भी किए गए। लेकिन ओवरऑल जो पीटीआई के जनरल वर्कर है, जो पीटीआई के नज़रियाती वर्कर्स है, वो अहमद खान न्याजी साहब के साथ खड़ा है। और बिल्कुल ये ज़बरदस्त कॉल है, क्योंकि पीटीआई की जो मौजूदा लीडरशिप है आपके सामने है, इतनी मायूस उनकी कारकर्दगी है, उनके वर्कर्स ही उन पर सवाल उठाते हैं। यहाँ तक कि जो मैं नाम लेना चाहूँगा, जो सेक्रेटरी जनरल साहब में सलमान कमराज साहब, वो अपने हल्के और पंजाब में कोई खास तौर पर कोई मुनज़्ज़म किस्म का जो है वो पावर शो नहीं कर सके, ना किसी ही जगह पे वो नजर नहीं आया आज। किसी जगह तक हमें वो नज़र नहीं आए। एज ए लॉयर तो बहुत ज़बरदस्त और सीनियर लॉयर्स हैं, हम समझते हैं कि उनको लॉयर्स ही की खिदमत से अंजाम देनी चाहिए थी, और महाराज साहब को इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको नहीं देनी चाहिए थी। कभी वो फैमिलीज पर अटैक करते हैं, या माजी में हमने देखा कि शेर अफजल मरवत के हवाले से तो शोकॉज नोटिस निकल जाते थे, लेकिन यहाँ मुसलसल उन्होंने तनकीद की, लेकिन जो है वो हमें कोई शोकॉज नज़र नहीं आया। तमाम की तमाम क्यादत पीटीआई की खामोश, और कहते हैं जी नहीं नहीं ये इंटरनल मामला है और ये होता रहता है। सरदार तैयब साहब, आप ये मुझे बता दें कि आपने बड़ा ज़बरदस्त से अच्छा बीच में से एक सवाल किया है, जवाब दिया है कि शेर अफजल मरवत जो वर्करों के दिलों में धड़कने वाला है, और वर्करों की वो हमेशा हिफाजत भी करना जानता है, और वर्करों के ऊपर छतरी लेके चलने वाला शख्स अली मीन गंडापुर और शेर अफजल मरवत अगर इस वक्त कोई रोल अदा करें, तो क्या इमरान खान की रिहाई मुमकिन है? मैं समझता हूँ कि इन दोनों लीडरान को जो है वो अहमद खान न्याज़ साहब के साथ जो है वो इस मार्च में भी शिरकत करनी चाहिए, बाकायदा शिरकत करनी चाहिए। बेशक कोई कह रहा है जी अहमद न्याज़ साहब को फंडिंग कर रहा है, ये कर, भाई वो अपनी मदद आपके तहत नहीं कर रहे हैं, क्या फंडिंग अगर कर रहे हैं भी तो अच्छी बात है, मजीद करनी चाहिए। जारी बात है फंडिंग के बगैर तो आगे मार्च नहीं चलते। बहरहाल मेरी इतला के मुताबिक ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन इस जो मार्च है इसमें अहमद खान न्याज़ साहब के साथ शेर अफजल मरवत साहब और गंडापुर साहब अगर शामिल हो जाते हैं, तो फिर ये स्वाबी तक महदूद नहीं रहेगा। ये मार्च डी चौक भी आएगा, ये मार्च इस्लामाबाद भी आएगा, किसी मुकाम पे ये धरना भी दे सकते हैं, और इस मार्च से ही इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सकती है। ओवरऑल मुझे मौजूदा जो पीटीआई की लीडरशिप है या तरीके तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान है, इनसे किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं। ये कहते हैं मुज़ाकरात और मफाहमत से खान साहब बाहर आएंगे, ये मुज़ाकरात 2-3 सालों से ये जो कुछ कर रहे हैं, कब खान की मुलाकात और आँख गंवा बैठे हैं, खान को अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब उनकी अहलिया की आँख का मसला है। यहाँ अभी जैसे अरबाब तारिक साहब की अदालत में डिप्टी सुप्रीडेंट को नोटिस जारी किया गया, और ये 6 तारीख को अब इसकी समाअत होने जा रही है।
तो कहने का मकसद है अदालतें भी 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद कोई इनको बड़ा रिलीफ देते हुए नजर नहीं आ रही। दूसरा, शेर अफजल मर्व साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई रहनुमा और ख़ानदान की मुलाकात के वास्ते पहले रेट पिटिशन क्या रखी थी और वो जानते हैं कि मुलाकात कैसे करवाई जाती है। माजी में हमने देखा जब मरवत साहब होते थे तो मुलाकात एक रूटीन थी, मतलब कोई भी जाता था जाके मिल सकता है, आम से आम वकील भी, जूनियर वकील भी अंदर जाते थे। तो शेर अफजल मरवत साहब ने कभी नहीं कहा कि ये हमारा वकील है। यहाँ तो कोई अगर चला जाए, इनकी पार्टी की चला जाए तो शिकायतें शुरू, भाई इसका लिस्ट में नाम क्यों है, ये क्यों है, वो क्यों। तो अब तो लिस्टों में ये फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, लेकिन अभी 1.25 साल हो गया किसी एक बंदे की मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं करवाएगी, सिवाय फ्रेंड ऑफ द कोर्ट सलमान सफ्तर साहब के। वो आपको पता है एक प्रोफेशनल लॉयर है, वो सियासी बात नहीं करते, न ही कोई सियासी बात आकर बाइक वो करते हैं, ना उनको अपने केस से रिलेटेड बातें करते। हाई कोर्ट पर भी उन्हें इजाज़त मिली खान साहब से तकरीबन 55 मिनट की उनकी मुलाकात हुई, उस पर भी उन्होंने कोई सियासी बात आकर बयान नहीं की। लेकिन जो अब फैमिली है या वकला हैं उनको मुलाकातों से महदूद करना, और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ज्यादती हुई है शेर अफजल मरवत साहब के साथ, जिनको ये एक तर्ज के जी एजेंसियों का अलाकार है। सारी दुनिया जाने की शेर अफजल मरवत का फार्म हाउस तबाह हुआ है, और हम पर भी तनकीद होती है कि हम उनके साथ, हम हक और सच के साथ हैं, हम किसी के अलाकार नहीं है। हमें आज दिन तक ना मरवत साहब ने हमें ये नहीं कहा कि ये ट्वीट करो, वो ना करो, कोई ऐसा। यहाँ तो लोगों को और सहाफ़ियों को, अलाकारों को ट्वीट मिलते हैं, वो कापी पेस्ट करते हैं, जाके ट्वीटें मारते हैं। हमें शेर अफजल मरवत से मैं ये अल्फन कह रहा हूँ, कभी आज दिन तक मुझे और आपको किसी भी अपने जो उनके साथ मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उनको कभी नहीं कहा कि आप ये ट्वीट करें, आप उसका इंटरव्यू करें या इसका न करें। कभी ऑफ द रिकॉर्ड भी ऐसी कोई बात नहीं की, ना ही हमारी इस सवाल से कोई डिस्कस। सरदार साहब, आप ये मुझे बताइए, आप क्या समझें एज ए जर्नलिस्ट कि उमर यूब, सरताज गुल, शेर अफजल मरवत, अली मीन गंडापुर को हटाने के बाद मुलाकातें बंद, बिल्कुल बंद। कि क्या बाकी पार्टी लीडर हैं सतु पी कर सो गए हैं, या इनमें इतनी सकत नहीं है, या कि इसके अंदर कोई और चीज़ है? इनकी नैली है और इनकी जो है वो बेहसी है। आपके सामने जब यहाँ इस्लामाबाद टाक्स हो रही थी तो अच्छी बात है कि पीटीआई ने और तो खान ने भी कहा था कि आप जो है जलसा वगैरह अगर पिंडी की तरफ आ रहे तो वो ना है, और ये नहीं कहा था कि आप जाके मैदान में जलसा करें, ऐसा कुछ नहीं कहा था। उन्होंने कहा था फिलहाल मुखर करें और फिर दोबारा आप जलसा वगैरह करें। पिंडी का ही कहा था कि आप पिंडी करें या इधर इस्लामाबाद में कहीं करें, मतलब पंजाब के एरिया का कहा था। ये नहीं कहा था कि आप अपने ही सूबे में जाके वहाँ एक खैमा बस्ती लगा दें या वहाँ ग्राउंड में जलसा कर दें। और वहाँ तरक्याती फंड्स का खैर ऐलान होता, अभी सीएम साहब 6 तारीख को जा रहे हैं, मनसरा जा रहे हैं, वहाँ भी तरक्याती फंड्स का ऐलान होने जा रहा है। तो ये तो इमरान साहब की सेहत और इन चीज़ों से इन लोगों ने मजाक से बना दिया कि जलसा करके। तो सरदार साहब, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब जिस बंदे पे हाथ रखते हैं, क्या एक खंबा है, जी जी, क्या खंबा इमरान खान को रिहा करवाएगा, या वो रिहाई करवाने वाले में कोई क्वालिटी होनी चाहिए, उसको कोई फेस होना चाहिए? क्या समझते आप? मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों ने भी इमरान साहब के कानों में खुसर की है, चाहे वो कोई भी है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, मेरी आदत है मैं किसी का नाम लेकर तनकीद नहीं करता, ना ही मैं समझता हूँ कि नाम लेना चाहिए किसी का। तो जो खुसर की है और जो गंडापुर साहब को उठाकर जो पीटीआई ने बहुत बड़ी गलती की, पीटीआई की आदत की है, और जो बाहर की आदत, खान को अंदर की चीज़ों का नहीं पता क्योंकि वो जेल में है। जेल में उनको ना अखबार तक एक्सेस है, ना टीवियों तक एक्सेस है। माजी में जो लोग जेलों में थे उनको बहुत चीज़ों का एक्सेस था, लेकिन इमरान खान को बाहर के हालात का नहीं पता। अगर खान साहब को हालात का पता होता तो वो ये फैसला कभी ना करते, खासकर गंडापुर वाला फैसला कभी ना करते। ये इतनी बड़ी कोताही हुई है कि टिकटों में भी बहुत बड़ी गलती हुई है, जैसे रावलपिंडी शहर में शेख रशीद के मुकाबले में हाँ, जिसको टिकट दिया गया, क्या ये पीटीआई की बहुत बड़ी नाकामी नहीं है? बहुत बड़ी नाकामी है। शेख रशीद साहब ने जिस तरह मुश्किल वक्त में जो है वो पीटीआई और इमरान खान साहब का साथ दिया, सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 9 मई की मजम्मतें करके भाग सकते थे। शेख साहब भी चाहते तो वजीर बन सकते थे, शेख साहब चाहते तो वो भी फार्म 47 की तरह सीट पर बैठ सकते थे, बाकी वजीर ना भी बनते, हुकूमत के MNAs बन ही जाते। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, ना वादा माफ गवाह बने, ना कुछ बने। और इंटरव्यू उनका जो है वो भी सारी दुनिया के सामने कि उन्होंने कितने नपी तुली और एक जीरक सियासतदान के तौर पर उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त रही। और पीटीआई ने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ा ब्लंडर किया है कि उनके खिलाफ कैंडिडेट को खड़ा किया, पर उनको क्या हासिल हुआ है? आपने 2 कैंडिडेट खड़े किए और फिर शेख साहब तो वो मतलब कि उनको तो रवा ही दिया है, लेकिन बाकी जो उन्होंने कौन सी सीट जीत दी। ये और नमवार लोगों को पीछे किया गया, इसमें किसका हाथ हो सकता है, क्या समझते हैं? इमरान खान के मुखलिस और जो उनके साथ चलने वाले साथी थे, मुश्किल टाइम में भी जो साथ खड़े और अभी भी साथ खड़े हैं। आपके सामने कि शेख साहब कोई सियासी एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे। तो ये कसूर मैं समझता हूँ मौजूदा लीडरशिप है जो इन्होंने टिकट तकसीम किया उनका है, और ये जो मौजूदा क़यादत है जो कि बैरिस्टर अली गौर साहब बेबस हैं। मिनिस्टर गौर साहब के पास मेरे ख्याल से कोई इख्तियारात शरीफ नहीं, आदमी। बड़े शरीफ नफ्स इंसान है, और उनके पास उस तरह कोई इख्तियारात नहीं है। वो बस नाम की बराए नाम ही चेयरमैन है। और जैसे वो पीटीआई ऑफिशियल कहते हैं कि निगरान पीटीआई चेयरमैन, तो वो वाकई निगरान चेयरमैन है। अगर वो होते प्रॉपर चेयरमैन तो कम से कम इस तरह के फैसले ना होते। शेर अफजल मरवत
और अली मीन गंडापुर को और अहमद नियाजी साहब को क्या पैगाम देना चाहते हैं और अगले लाए अमल के हवाले से आप क्या कहते हैं? मैं तो मरवत साहब को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ज़रूर वो इस जलसे को ज्वाइन करें, इस्लाम मार्च को ज्वाइन करें। घंटापुर साहब से भी यही मैसेज करूँगा कि बिल्कुल इस वक्त वर्कर सारे जो हैं वो अमन न्याजी साहब के साथ खड़े हैं, तो आप भी उनके साथ ज़ारी यकजहती करें, उनके साथ मिलकर जो है उनको मजबूत करें, उनके पाँव मजबूत करें, ताकि ये स्वाबी तक टांग का जो लॉन्ग मार्च है ये स्वाबी तक नहीं बल्कि इस्लामाबाद पिंडी तक आए। अगर मरवत साहब ज्वाइन कर लेते हैं तो ये कम एहतजाज भी बहुत कामयाब होगा और ये पीकेए से निकल कर पंजाब और पूरे मुल्क में तूलो अर्ज में ये पटियाला जेल की तरफ जा सकता है। जी नाज़रीन, आपने सुना सरदार साहब का ये बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है, खासकर शेर अफजल मरवत साहब और अली अमीन गंडापुर साहब के लिए कि आप भी निकलें। आप ये इंतज़ार ना करें कि आपको वहाँ पे इनवाइट किया जाए, आप निकलें खान की खातर। उस काफिले का मुंह अडयाला जेल की तरफ होना चाहिए और इमरान खान की रिहाई, उनको अस्पताल में शिफ्ट किया जाए, उनका इलाज किया जाए। तो नाजरीन, आज का बिलाग ये था। अगले बिलाग तक इंतज़ार कीजिए। अपने मेज़बान शौकत मुग़ल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।